चढ़ाकर परमात्मा को समर्पित कर रहा था। उस अनुष्ठान के दौरान जैसे ही मेरा सिर कटता, परमात्मा के दिव्य आशीर्वाद से पुनः दूसरा सिर मेरे मस्तक पर धड़ पर आ जाता। उस समय हाथ में लिए हुए मैंने ही अपने स्वयं के मस्तक को देखा और उन लकीरों को पढ़ा। तो नर के कर आपन बदबाची, मुझे बताया गया ज्योतिष के द्वारा कि आपका वध इस संसार में एक मानव के द्वारा होने जा रहा है। तो मैंने कहा, सोचा कि परमात्मा सिटिया गया है, बुढ़ा हो गया है, वो विधाता हो सकता है कुछ उसके गलत शब्द हमारे मस्तक पटल पर अंकित हो गए हों। फिर मैंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो दिव्य शक्तियां मुझे प्राप्त हुई, उनका शक्ति आजमाइश की, तो क्या पाया, दसों दिशाओं में कोई ऐसा ना तो नर ना तो ऐसी कोई नारी थी जहां तक विधाता की बनाई हुई सृष्टि थी जिसने रावण की अधीनता स्वीकार न कर ली। मेरे मन मस्तिष्क में आया कि मेरा वध आखिर करेगा तो कौन करेगा? जब मैंने समस्त मानवों को अपना गुलाम बना लिया, तो ऐसा कौन है जो मुझे मारेगा? याद आया, पता चला कि तुम्हारे पिताश्री के द्वारा एक ऐसा बालक पैदा होगा जो तुम्हारा वध कर सकता है। तो मैंने वो भी प्रयास करके वो भी यत्न समाप्त कर दिया। मैंने वरदान मांगा कि दशरथ के वीर से संतान ही पैदा ना हो। फिर पता चला, जब समस्त रास्ते मैंने बंद कर दिए, तो मुझे आखिर समाप्त कौन करेगा? विधि के विधान को कौन टाल सकता है? हमारे समस्त प्रयास असफल हो गए। अंतःकरण ने आवाज दी, आप प्रगट भय विधि न बनाए। तुम्हारे मारने वाला ऐसा होगा जो अपने आप प्रकट होगा। और वो कौन है? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, अमुक हितकारी। सर्च हमारी खोज समाप्त हो गई और हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त हो गया, जिसके लिए हमने, क्योंकि हमारे जो पूर्व कर्म के संचित प्रारब्ध में हमको मिला था, समर मरण हरि हाथ तुम्हारा। आपकी प्राप्ति युद्ध मार्ग के द्वारा होगी। वैसे संसार के आम मानस के लिए सिद्धांत है, मिले न रघुपति बिन अनुरागा। बिना प्रेम के परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आप तो कितने कृपालु हैं, उदार चित्त हैं, उमा राम मृदु चित्त करुणाकर, बैर भाव सुमरे मोह निश्चर। निश्चर भी जिसका सुमरण करते हो। सुमरण क्या है? राम नाम स्यो सुमरण लागे। आपके नाम के प्रभाव की इतनी महत्ता है, भाव को भाव अनका लसु नाम जपत मंगल दिस दसहु। लेकिन प्रारब्ध के बस हमारा प्रेम आपके श्री चरणों तक नहीं पहुंच पाया। फिर हमने एक वेदों के द्वारा जो सूत्र प्राप्त हुए, और एक गुप्त मत तुम्हें कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। बिना शंकर जी के भजन के द्वारा अगर संसार के किसी प्राणी को आपके श्री चरणों में अनुराग पैदा करना है, भक्ति प्राप्त करना है, तो उसे भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रेम करना ही होगा। ये सोचकर मैंने भोलेनाथ की जाने कितने प्रकार से
पूजा वंदना अर्चन वर्जन त्याग तपस्या जाने क्या क्या कर डाला, मुझे खुद ही मालूम नहीं है। यहां तक कि शिर सरोज निज करण उतारी पूज्यो अमित गणना नहीं है। मुझे क्या संसार वाले नहीं बता सकते कि मैंने अपने मस्तक भगवान भोलेनाथ को कितनी बार समर्पित किए। तब तो बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, और इतनी ही देर नहीं की कि जमाना ने, इस संसार ने रावण को पापी महापापी समझ डाला। क्या मिल गया आपको? दशहरन जी, मैंने ही तुम्हें बुलाया है, ये तुम्हें नहीं ध्यान है। भक्ति लखकर सुहृदय मानस भरी मुस्कान है। हे दशहरन, मैं केवल तुम्हारे हित के लिए आया हूं, और मैं ही तुम्हारे ये 10 कंधर इस पृथ्वी तल पर आया हूं, अंशों के सहित जन्म लेकर। जय हो। दशरथ का लाल कहाया हूं, अंशों के। कुछ दिवस सिया के मिस आकर पृथ्वी का ये भार हटाऊंगा। कुछ दिवस सीता के ये संग आकर पृथ्वी का भार हटाऊंगा। बैठार के बाण विमानों पर, बैठार के बाण विमानों पर मैं अपने धाम पहुंचाऊंगा। बैठार इससे होगा क्या? इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये अमर कथा लिख जाएगी, और कहते हैं राधे श्याम सदा दुनिया इस गुण को गाएगी। दशहरन, मैं केवल तुम्हारे हित के लिए आया हूं, और इसीलिए मेरा यहां पर आना हुआ है। मन भरने की बातें आपके द्वारा की जा रही हैं। कहोगे कैसे? आपने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। ये आपका कहना नित्यांत मिथ्या भाषण है। झूठ कह रहे हैं आप। नहीं, झूठ क्यों कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं। लोग संसार के प्राणी एक नहीं, आपको दिल दे दिया, जिन्होंने तन मन धन दे दिया, सबको छोड़ दिया आपके पीछे, और मुनि वेश को धारण करके वन में चले गए। वो भी आपके दिव्य दर्शन के आकांक्षी रहते हैं। और शास्त्र कहते हैं जन्म कोट मुनि, वो मुनि जतन करते हैं, जतन कराही ओ अंत अमुक। आपका ये दिव्य दर्शन जो मुझे प्राप्त हो रहा है, ये तो अलग। जब इस धराधाम से जाने लगते हैं तो आपका दिव्य नाम, जिसकी माला करोड़ों जन्मों तक सटकाई हो और बार बार आकर इस धराधाम पर मुनि बना हो, तो मरते वक्त उसके जिह्वा के द्वारा आपका दिव्य नाम नहीं निकल पाता।
हमारी मन भरने की बात। दशानंद जी ऐसा नहीं है, मैंने स्वयं ये कहा है कि मैंने ही आपको बुलाया है, ये तुम्हें नहीं ध्यान है। हो सकता है ध्यान की बात है तो नहीं, आपके द्वारा कहा गया था कारण, तो मैं बताता हूं आपके आने का कारण क्या है। विप्रधेनु सुर संत हित, मेरे लिए नहीं आए हैं आप। अच्छा, इसमें नहीं है आप क्या? विप्रधेनु सुर संत हित, इनमें नहीं है आप? उनमें से छोटा सा हिस्सा हूं, छोटा सा। यदि आप छोटे से हिस्सेदार हैं तो आपका हित है, उसमें हैं आप। तो सिर्फ ऐसा क्यों कहते हैं आपकी सिर्फ आपके कारण? दशानंद जी, विप्र धेनु, आप कौन है? विप्र, सुर संत हित, इन सबका भी हित होगा। तुम्हारे हित में ही इन सबका हित छिपा हुआ है। इसलिए अब मैं चलना चाहता हूं, और तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे यूं राम को तुम भुला नहीं पाओगे। तुम मुझे यूं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे और गुनगुनाओगे कभी गीत मेरा, यदि तुम्हें कभी हमारी याद आएगी, और गुनगुनाओगे कभी गीत मेरा, तो मेरे संग तुम, और मेरे संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे भुला ना पाओगे, तुम मुझे तुम मुझे जरा देर ठहरे राम, तमन्ना यही है, अभी जी भर के हमने देखा नहीं है। आपके द्वारा कहा गया कि आप कभी अपने जीवन में इसको नहीं भुला पाएंगे। किसको? मुझको, यानी कि राम को। तो आप, अगर आपका ऐसा कहना है तो मैं तो कहूंगा कि सीए राम मैं सब जगह जानी, ना तुम क्या सोचा है तुमने कि मैं तुम्हें मार दूंगा लंका में आके? तो तुम मुझे यूं जला न पाओगे। तुम अगर सोचते होगे कि लंका में जाकर तुमको मार दूंगा और अंत्येष्टि क्रिया के द्वारा तुमको जलवा दूंगा, तो ना तो तुम्हारी जलाने की हिम्मत है और ना इस संसार में किसी माई के लाल में ऐसी हिम्मत है कि जो रावण को जला दे। तुम हमें यूं जला ना पाओगे, ना ये हमें यूं जला पाएंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, लंका की आन बान और शान की रक्षा करता हुआ। ऐसा जो तुमने कहा कि हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी, बस यही दिया है आपने मुझे। क्योंकि मैं सोचता था कि संसार वासी जाने बहुत आलसी है, जाने स्वर्ग पहुंच पाए ना पहुंच पाए। मैंने सोचा था कि अपने जीवित रहते लंका से सीधा स्वर्ग का रास्ता बनवा दूंगा, ताकि संसार का प्रत्येक प्राणी उन सीढ़ियों पर चढ़कर, सोपानों पर चढ़कर और स्वर्ग की प्राप्ति कर ले। वो आपने हमें दिया। दिव्य आपका हमारा जो इतिहास बनेगा वो रामचरितमानस, रामायण कहत सुनत अनुमोदित। ये तीनों काम करेंगे
ते गोपद यो भव निधि इस संसार सागर से तर जाएंगे। उनको ये संसार सागर एक गांव खुर, जैसे गौ का खुर होता है वैसा लगेगा, विकट नहीं लगेगा। आराम से इस संसार सागर से स्वर्ग के प्रवासी बन जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा था। ठीक है दशानन जी, हमारा तुम्हारा साक्षात्कार तुम्हारी लंका में ही होगा। जब हमारे हाथों में नगन चंद्राश, ये मानस होकर के जग में ये मानस होगा, और मानस होगा जब नस नस में, तो मानस से ही ये जनमानस होगा। क्योंकि मानस की जो रचना की गई तुलसीदास जी के द्वारा, उसमें लिखा है रामायण आखिरी में अड़ा, यहां भी रावण आखिरी में अड़ा, तो जहां पर अड़ा है वहां विराम है। इसलिए मैं चलना चाहता हूं, अब आपकी लंका में मैं आऊं। हर हर महादेव। हेलो, और ये 20 रुपए का पुनः पुरस्कार जगत राम फौजी ठेकेदार चल रहे सुंदर है रावण जी और रामचंद्र जी की अपने बाप प्रसन्न होकर दे रहे हैं। राम जमने की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शांति की व्यवस्था बनाए रखे। अब आप सभी लोग देखेंगे दूल्हे राजा को, वो भी जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए। कितना थूका माइकों में। खोलो खोलो, सावधान।